फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नो फाइन कंक्रीट की कि आखिर में नो फाइन कंक्रीट क्या होता है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है और साथ में कहां पर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अनअकैडमी लेकर आया है रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर। इस ऑफर के अंदर आपको 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है। मतलब कि अगर आप किसी भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को 25 टू 27 जनवरी के बीच में अगर सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पर आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, ये ऑफर एप्लीकेबल है दोस्तों केवल और केवल उन सारे कोर्सेज पर जिनकी वैलिडिटी 1 ईयर की है या फिर उससे ज़्यादा टाइम की है। ठीक है, क्या हुआ अगर आप 25 टू 27 जनवरी के बीच में कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है या उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कीजिएगा मोहनतांगी10, जिससे कि आपको इंस्टेंट 10% ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और आप अगर गेट 23-24 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी न्यू बैचेस वहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं 27 जनवरी से, और कुछ हो चुके हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी ब्रांच के लिए अलग अलग यहाँ पर बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका नाम बैच सी, बैच बी, बैच सी, बैच बी है, अलग अलग ब्रांच का। यहाँ इलेक्ट्रिकल के लिए है, ईसी के लिए, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के बैचेस जो है सिविल और मैकेनिकल के कोर्सेज को या इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें सब में एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज सिर्फ जरूर करें मोहनदांगी10, जिससे कि आपको इंस्टेंट 10% ऑफ देखने को मिले। दोस्तों काफ़ी अच्छा ऑफर है। अभी आप 25, 26 और 27 पर अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पर 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो जल्दी कीजिए और कोड ज़रूर यूज़ कीजिए। दोस्तों बात करते हैं नो फाइन कंक्रीट की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कंक्रीट क्या होता है। दोस्तों कंक्रीट को अगर मैं बताऊं तो कंक्रीट जो होता है हमारा, ये मिलकर बना होता है हमारे सीमेंट से प्लस फाइन एग्रीगेट से प्लस ऑफ कोर्स एग्रीगेट साथ में वाटर। ठीक है, तो कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, डेट इज सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। साथ में कुछ एडमिक्सचर्स हो सकते हैं, वो बात की बात है, डेट इज इसकी प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए भी कुछ केमिकल्स हम लोग मिलाते हैं, जिनको क्या बोल सकते हैं वहां पर हम लोग एडमिक्सचर्स कह देते हैं। दोस्तों ये हमारा हो गया कौन सा, नॉर्मल कंक्रीट। लेकिन अगर मेरे से कोई बोलता है नो फाइन कंक्रीट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो नो फाइन कंक्रीट के अंदर दोस्तों जो फाइन एग्रीगेट है, ये फाइन एग्रीगेट नहीं होता है। बाकी ये नॉर्मल कंक्रीट के जैसा ही दिखता है, मतलब कि इसके अंदर सीमेंट प्रेजेंट होती है, कोर्स एग्रीगेट होता है, वाटर होता है, और जो कोई एडमिक्सचर से वो भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो फाइन एग्रीगेट है, जिसको हम सैंड बोल देते हैं कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर फाइन एग्रीगेट ही बोला जाता है, तो उस कंक्रीट को हम नो फाइन कंक्रीट कह देंगे। यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं आप कि जैसे कि नेम हमको सजेस्ट कर रहा है, मतलब कि नो फाइन कंक्रीट एक ऐसा कंक्रीट है जिसके अंदर हमारे कोई भी फाइन एग्रीगेट प्रेजेंट नहीं है, या ऐसा कंक्रीट जो कि फाइन एग्रीगेट को कंटेन नहीं करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से पहला पॉइंट। इसके बाद अगर बात करें तो ये कैसे बनता है, मैं आपको बताया हूँ कि नॉर्मल कंक्रीट के अंदर से अगर हम फाइन एग्रीगेट्स को रिमूव कर दें, ठीक है, जो प्लेन कंक्रीट होता है या नॉर्मल कंक्रीट होता है, उसके अंदर से हम फाइन एग्रीगेट्स को अगर रिमूव कर देंगे तो वहां से हमको क्या देखने को मिलेगा, फाइन, नो फाइन कंक्रीट। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर अगर बात करें दोस्तों, तो जो नो फाइन कंक्रीट होता है उसके अंदर क्या क्या यूज किया जाता है, केवल सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर इज यूज्ड। साथ में कुछ प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए एडमिक्सचर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर आप देखेंगे लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि द कोर्स सीमेंट एग्रीगेट पार्टिकल्स सराउंडेड बाय सीमेंट पेस्ट कोटिंग। जो कोर्स एग्रीगेट होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको सीमेंट पेस्ट से ये सराउंडेड होता है। मतलब कि मैं जैसे कि अगर यहां पर आपको बताऊं, ये मेरा कोई इस प्रकार का
अगर मैं बोलूँ ये मेरा कोई कोर्स एग्रीगेट था, तो इस कोर्स एग्रीगेट को जो सीमेंट पेस्ट है उसके द्वारा सराउंडेड किया जाता है, मतलब ये इसकी सरफेस पर आकर चिपक जाता है सीमेंट पेस्ट से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये सारे पॉइंट्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे। नो फाइन कंक्रीट क्या होता है, कैसे ये बनता है और क्या क्या इसके अंदर होता है वो मैं आपको बता दिया। अब फर्दर अगर हम बात करें तो इसके अंदर ही तो जो कंक्रीट है हमारा नो फाइन कंक्रीट, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ वॉइड्स होते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे फाइन एग्रीगेट प्रेजेंट नहीं है, तो जो कोर्स एग्रीगेट हो गया उनके बीच में जो वॉइड्स प्रेजेंट रहता है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से इसका वेट कम हो जाता है और लाइट वेट का हो जाएगा। लाइट वेट का होने के साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, कम हो जाती है। तो मैं क्या बोला, नो फाइन कंक्रीट जो होता है उसकी स्ट्रेंथ दोस्तों क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, वो क्या कहता है, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ नो फाइन कंक्रीट इज वेरी लो एंड डिपेंड्स ऑन द वाटर सीमेंट रेशियो एंड सीमेंट कंटेंट एग्रीगेट ग्रेड्स। मतलब कि जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जैसे कि नॉर्मल कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हम कैसे टेस्ट करते थे वो आपको पता है, लेकिन जो नो फाइन कंक्रीट होता है इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है और ये डिपेंड करती है किस पर, हमारे वाटर सीमेंट रेशियो पर। ठीक है, किस पर, वाटर सीमेंट रेशियो पर, सीमेंट कंटेंट पर और एग्रीगेट का ग्रेड्स पर। ठीक है, मतलब कि किस टाइप का एग्रीगेट से वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, इन सब पर डिपेंड करेगी क्या, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर दोस्तों वेल ग्रेडेड हमारे एग्रीगेट्स रहे तो वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू पुअरली ग्रेडेड। अब वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स ऐसे एग्रीगेट्स जिसका कि हर एक साइज का पार्टिकल प्रेजेंट होगा उसके अंदर, और पुअरली ग्रेडेड का मतलब यह है कि केवल एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो दोस्तों यहाँ तक भी ये पॉइंट भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस की मैं अगर बात कर लूँ, किसके, नो फाइन कंक्रीट के क्या एडवांटेजेस होते हैं किसके ऊपर, हमारे कन्वेंशनल कंक्रीट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला जो एडवांटेज है दोस्तों वो कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताया कि हम नॉर्मल कंक्रीट के अंदर से फाइन एग्रीगेट्स को रिमूव कर दे रहे हैं, तो ओवरऑल क्या होगा, उसके अंदर वॉइड्स बढ़ जाएगा और वॉइड्स जैसे ही बढ़ेंगे तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप एक और पॉइंट क्या कहता है कि जो एक और एडवांटेज है इसका, कि नो फाइन कंक्रीट के अंदर हमको सेग्रीगेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और जिसकी वजह से कैपिलरी मूवमेंट भी यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, मतलब कि नो फाइन कंक्रीट के अंदर सेग्रीगेशन जो प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती थी कन्वेंशनल एग्रीगेट के अंदर, मतलब सेग्रीगेशन में क्या होता है दोस्तों कि जो कोर्सर एग्रीगेट्स होते थे वो हमारे अलग हो जाते थे और फाइन एग्रीगेट अलग हो जाते थे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जानना है सेग्रीगेशन क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ पर ज़रूर विजिट करें। ठीक है, सॉरी, यहाँ बात करें अगर, एंड कैपिलरी मूवमेंट भी यहाँ पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है किसके अंदर, नो फाइन कंक्रीट के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एडवांटेज की अगर बात करें तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया ये कंक्रीट है हमारा नो फाइन कंक्रीट, इसके अंदर वॉइड्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो ये वॉइड्स ज़्यादा प्रेजेंट होने की वजह से इसका एक बेटर इंसुलेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलता है। क्या बोला, एक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इसके पास है जो कि अच्छी होती है। ठीक है, किसकी वजह से होती है, बेटर थर्मल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो कि हमारे होती है जो वॉइड्स प्रेजेंट है वहाँ पर उसकी वजह से। मतलब कि जो फाइन नो फाइन कंक्रीट है इसके अंदर बेटर थर्मल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्यों होता है ये, क्योंकि इसके अंदर लार्ज अमाउंट में वॉइड्स प्रेजेंट है, तो वो जो वॉइड्स है वो क्या करेंगे दोस्तों, एक साइड से दूसरी साइड पर हीट को ट्रांसफर नहीं होने देंगे। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये कुछ एडवांटेजेस थे जो कि आपको क्लियर हो गए होंगे। और एडवांटेजेस की अगर बात करें तो दिस कंक्रीट कैन बी यूज्ड बाय ड्रॉपिंग फ्रॉम ए परमिसिबल हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट से ही इसको हम ड्रॉप करेंगे। ठीक है, श्रिंकेज इज ऑल्सो लोअर देन नॉर्मल कंक्रीट, दोस्तों यहाँ पर श्रिंकेज जो है वो भी हमारा कम होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंक्रीट के। फिर अगर बात करें लाइट इन वेट है, ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि नो फाइन कंक्रीट के अंदर आप जो फॉर्मवर्क्स है डेट इज जो शटरिंग वगैरह है उनको आप जल्दी रिमूव कर सकते हैं एज कंपेयर टू हमारे नॉर्मल कंक्रीट के या कन्वेंशनल
कंक्रीट के। फिर अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कोई भी मैकेनिकल वाइब्रेटर्स की ज़रूरत नहीं होती हमको। क्या बोले? कोई भी मैकेनिकल वाइब्रेटर्स की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर सिंपल रोडिंग मेथड जो रहता है, मतलब रोड जो होती है टैंपिंग रोड, वो सफिशिएंट होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटर या मैकेनिकल वाइब्रेटर की ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर फाइन एग्रीगेट्स नहीं है। कोर्स एग्रीगेट्स है तो उनका वजन खुद का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली खुद कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। साथ में नॉर्मल रोड की मदद से आप उनको और अच्छे से कॉम्पैक्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस थे। और अगर बात करें तो इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर इट गिव्स बेटर अट्रैक्टिव अपीयरेंस। जो नो फाइन कंक्रीट होता है वो हमको क्या देता है? बेटर अट्रैक्टिव अपीयरेंस भी हमको उससे देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें दोस्तों, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कम हो जाती है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंक्रीट से। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा नॉर्मल कंक्रीट के अंदर फाइन एग्रीगेट्स है, तो फाइन एग्रीगेट्स हमको एक तो कॉस्टली मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि जो रेती हो गई, बालू हो गई, सैंड हो गई, तो ये क्या कॉस्टली होती है एज कंपेयर टू कोर्सर एग्रीगेट्स। तो इसकी अगर हम नो फाइन एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं तो ये हमको लिए क्या हो जाता है? इकोनॉमिकल हो जाता है या सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू व्हाट? हमारे नॉर्मल कंक्रीट से। क्लियर है दोस्तों? तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की नो फाइन कंक्रीट का। तो पहला डिसएडवांटेजेस ये है दोस्तों कि लो स्ट्रेंथ होती है नॉर्मल कंक्रीट से, क्योंकि यहाँ पर फाइन कंक्रीट प्रेजेंट नहीं है, फाइन एग्रीगेट प्रेजेंट नहीं है। तो फाइन एग्रीगेट नहीं है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, हैंस उसकी वजह से यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि फाइन एग्रीगेट्स के ना होने से हमारे कंक्रीट के अंदर वॉइड्स प्रेजेंट है, और आप जानते हैं वॉइड्स अगर किसी मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज जो है, नो फाइन कंक्रीट कैन बी यूज्ड इन कांट बी यूज्ड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। क्या बोले दोस्तों? जो नो फाइन कंक्रीट होता है इसका यूज हम रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर नहीं कर सकते। दिस इज आरसीसी के अंदर जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर नो फाइन कंक्रीट का यूज नहीं कर सकते। मतलब कि कहने का मतलब ये है सीधा सीधा, जहां पर पीपीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, सॉरी पीसीसी जो है प्लेन सीमेंट कंक्रीट का काम हो रहा है, वहां पर ये आप केवल नो फाइन कंक्रीट को यूज कर सकते हैं। जहां पर आरसीसी डेट इज रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, द कंसिस्टेंसी ऑफ नो फाइन कंक्रीट कांट बी मेजर्ड बाय एनी अवेलेबल स्टैंडर्ड मेथड। जो कंसिस्टेंसी है दोस्तों किसकी? नो फाइन कंक्रीट की, उनको हमारे पास जो स्टैंडर्ड मेथड्स है, जैसे कि स्लमकोन टेस्ट हो गया, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट हो गए, ये सारे टेस्ट हम डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो नो फाइन कंक्रीट है, नो फाइन कंक्रीट की जो कंसिस्टेंसी है हम किसी भी नॉन स्टैंडर्ड मेथड से मेजर नहीं कर सकते। ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है दोस्तों। लास्ट जो है यूसेज, कि आखिर में नो फाइन कंक्रीट का यूज कहां पर हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों इसका यूज कर सकते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन कोल्ड कंट्रीज ड्यू टू इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। दोस्तों जो कोल्ड कंट्रीज होती है जहां पर टेम्परेचर काफी कम होता है, वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं दीवार वगैरह बनाने में, क्योंकि इसके अंदर एक गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि ये हीट को आसानी से ट्रांसफर नहीं करता। किसी अगर जोन में कोल्डर रीजन है तो वो दूसरे साइड उसको ट्रांसफर नहीं करेगा, मतलब एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह बिहेव करता है ये। ठीक है, कौन? नो फाइन कंक्रीट। तो कहां पर इसका यूज कर सकते हैं? वॉल का कंस्ट्रक्शन बना करने में इसका यूज कर सकते हैं। ऐसी कंट्रीज जहां पर टेम्परेचर क्या हो? कम हो या बहुत ज़्यादा हो, दोनों जगह इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।